हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट और ऊप्स कॉन्सेप्ट में हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर हम मेथड्स कैसे बना करके काम करते हैं। और हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लिए थे जिनका यूज करके हमने अच्छे से समझा था। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है, कि हमने क्या किया था। तो अगर हमें क्लास बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं क्लास नाम का और क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए मैं ये डेमो नाम की क्लास बना रहा हूं, ठीक है। अब जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर काम करने के लिए हमको एक मेथड या बिना मेथड के हम उसके अंदर काम नहीं कर सकते, हमको मेथड बनाने पड़ते हैं। तो मैंने एक मेथड बनाया है यहाँ पे, आपका डेफ शुभ नाम का मेथड ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मेथड बनाते हैं तो हमको एक आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी होता है। जब भी हम क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हैं तो हमें एक आर्ग्यूमेंट देना उसमें कंपलसरी होता है। तो पुराने जमाने से सेल्फ देते हुए आ रहे हैं सब लोग, तो हम भी उन्हीं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम भी सेल्फ ही दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक मेथड बना लिया, इसको मैंने डीप में बताया सेल्फ क्यों लगाते हैं, मेथड कैसे अलग है फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन भी तो डेफ का यूज करके ही बनाते थे, ठीक है। वो सब मैंने डीप में पिछली वीडियो में बताया, प्लीज आप पहले वो देख लीजिए अगर आपको एकदम डीप में जानना है तो। चलिए, अब ये मैंने मेथड बनाया है, इसमें मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट एक प्रिंट करा देता हूं, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, ठीक है। अब अगर आपको इस मेथड के अंदर की वैल्यूज जो आपने प्रिंट कराया या ये जो भी चीजें आपने इस मेथड के अंदर लिखी हैं, अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं, उसको गेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने एक ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास को ऐसे कॉल कराते हैं यहाँ पे, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की सारी शक्ति चली जाती है। अब ये जो क्लास है हमारी डेमो नाम की, इसकी जितनी भी शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति ओबी के अंदर चली गई है। अब अगर आपको इस मेथड को कॉल कराना है तो पाइथन कहता है भाई मैं डॉट से कॉल कराता हूं चीजों को। हमने बोला अच्छा, इसने बोला हाँ, तो प्रिंट करा लीजिए ओबी डॉट, कॉल किसे कराएंगे आप, शुभ को। तो प्रिंट मैंने इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि जब ये कॉल हुआ, कॉल होने के बाद इसमें आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइज, आपको मिल गया वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, और ये रिटर्न आपको नन कर रहा है क्योंकि हमने इस मेथड के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं कराया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में डीप में बताया है ऐसा क्यों होता है। तो गाइज, अब अगर आप देख रहे हैं कि जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करा रहे हैं तब तक वो यहां पर कॉल नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बट आप ये चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो क्लास में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उसी चीज को देखते हुए पाइथन ने बोला ठीक है हम करते हैं प्रबंध, और उसने बनाया कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। अब कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है मैं आपको वो बताता हूं। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूं उसके सिंटैक्स की, तो उसका सिंटैक्स होता है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट सेल्फ और कॉलन, ये आपका कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब इसके अंदर आप जैसे फंक्शन के अंदर काम करते थे वैसे ही आप इसके अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, अपनी स्टेटमेंट जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट ये क्लास के अंदर ही बनता है क्योंकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने दोबारा एक क्लास बनाई डेमो नाम की, और अब मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और सेल्फ, और मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट करके आपको दिखाता हूं। हाय गाइस,
लर्न एंड अर्न, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो अर्न करोगे, है कि नहीं। मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। अब आप एक बात बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट बना तो लिया, क्या मैंने इसको कहीं कॉल कराया? नहीं कराया। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, ये तुरंत आपको वैल्यू दे देगा, हाय गाइस लर्न एंड अर्न, जो कि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी, वो उसने ऑब्जेक्ट बनते ही आपको दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी क्लास हम यूज करते हैं, क्लास के अंदर का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के अंदर, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्लास के लिए, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है तो सबसे पहले कौन चलता है? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर यहां से फायर हो गया और उसने आपको वैल्यूज रिटर्न करके दे दी। लेकिन अगर मेथड्स की बात करते थे तो मेथड्स को हमें यूज करने के लिए, उनको गेट करने के लिए हमें डॉट से उन्हें बुलाना पड़ता था, कॉल कराना पड़ता था। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका हम अपने रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जब हम थोड़े एग्जांपल्स लेंगे तो अगली क्लास का मैं थोड़ा सा बता देता हूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर और मेथड्स का यूज करके हम एक छोटा सा लॉजिकल एक प्रोजेक्ट टाइप का बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ढंग से समझ में आएगा कि इनका रियल में यूज कहां करना है। यार सीख तो सभी जाते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन उनको यूज कहां करना है एक्चुअल में, मेन काम ये होता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक मेथड बना लेता हूं यहां पे। जैसे मैंने एक डीप नाम का मेथड बना लिया और इसके अंदर भी मैं एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको शुभम तिवारी, अगली क्लास में मैं आपको वेरिएबल्स का यूज करना मेथड के अंदर सारी चीजें बताऊंगा। मतलब एक लॉजिकल प्रोग्राम बढ़िया सा करके छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का हम समझेंगे रियल वर्ल्ड का। अब अगर मैं इसको रन कराता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे खाली कंस्ट्रक्टर वाला ही फायर हुआ है, क्योंकि अगर मेथड्स की वैल्यूज को आपको गेट करना है तो मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। ये डीप नाम का मेथड है, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है शुभम तिवारी। तो अगर आप ये वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो आपको कॉल कराना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ओबी, इसके अंदर डेमो की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। अगर आपको इस मेथड की वैल्यू गेट करनी है तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट, या फिर एक काम करिए ओबी डॉट डीप को यहां पे कॉल करा दीजिए, ठीक है। आपने ओबी डॉट डीप को यहां पे कॉल करा दिया, क्योंकि ओबी के अंदर क्या थी? सारी शक्ति थी किसकी शक्ति थी? क्लास डेमो की, ठीक है। ओबी के अंदर क्लास डेमो की सारी शक्ति थी और उस क्लास डेमो का ही पार्ट है डीप। तो आपने कॉल करा दिया। पाइथन में डॉट से कॉल कराते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी शक्ति है, तो कैसे निकालते हैं? डॉट से निकालते हैं, ठीक है। मैंने इसे कॉल करा दिया, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कॉल करा दिया और ये शुभम तिवारी आपका यहां पे आ चुका है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको प्रिंट नहीं कराया, सिंपल कॉल कराया। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये मुझे बताएगा कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए ये मुझे नन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखिए नन रिटर्न कर दिया इसने मुझे, ठीक है। शुभम तिवारी इसने दिया। ये शुभम तिवारी आपका पहला वाला है जो मैंने पहला वाला कॉल कराया था, और ये वाला शुभम तिवारी जो इसने दिया ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। और इसने एक नन एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि आपने इसको प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कॉल कराया, यहाँ प्रिंट कराया। तो प्रिंट के अंदर ये क्या समझ रहा है कि ये ओबी डॉट डीप में जो रिटर्न चीजें हो रही हैं, जो रिटर्न कर रहा है ये वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो लगाई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या दे रहा है? नन दे रहा है। मैंने इसके बारे में एकदम डीप में बताया पिछली क्लास में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डीप में बताया हुआ है, ठीक है। इस क्लास का मेन कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर। तो आई होप गाइस आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मान लो मुझे 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये जान लो कि मेथड के अंदर जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो सेल्फ डॉट के नाम से बनाते हैं। तो अगर मेरे को 2 नंबर का सम करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10। मतलब अभी आप ये जान लो
कि सेल्फ डॉट करके वेरिएबल बनाते हैं। जैसे पहले क्या करते थे, नॉर्मल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ले लेते थे। अब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बना रहे हो तो सेल्फ डॉट करके बनाओगे। ये क्या होता है, क्यों ऐसे बनाना पड़ता है, ये सब मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सेल्फ डॉट a इज इक्वल टू 10, सेल्फ डॉट b इज इक्वल टू 20 और सेल्फ डॉट c एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं आपका दोनों का सम ऐड करूंगा। सेल्फ डॉट a प्लस सेल्फ डॉट b, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करा देता हूं आपका सेल्फ डॉट c। तो देखेंगे गाइस और समझेंगे। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो मेथड था इस मेथड को मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कंस्ट्रक्टर अकेला किस तरीके से काम करता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है और कुछ नहीं किया हुआ है, ना मैंने कॉल किया हुआ है। मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बना होगा वैसे तुरंत ये कंस्ट्रक्टर फायर होगा रन करते ही, और इसके अंदर जो भी काम चल रहा है ये काम आपको दिख जाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 30 आ चुका है, ठीक है। और 30 आपका क्यों आया है, क्योंकि मैंने दो वेरिएबल लिए हैं a और b, उनका सम किया है और उनको स्टोर कराया है C के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो सेल्फ डॉट लगा करके बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या है ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।